शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। राम नारायण राम, ये 3 शब्दों का साउंड एनर्जी कार्यक्रम जो आपको बहुत कुछ सिखाता समझाता है। ये कार्यक्रम आपके जीवन को बदलता है, आपको नई दिशा और आपके साथ वो सब कुछ इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद होगा जो आपके लिए अच्छा होगा। कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ, हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। प्रेसिडेंट, आज मेरा प्रश्न है आपसे। कई बार हमने आपके मुंह से सुना है कि आप अमेरिका पर बहुत ज़्यादा नाराज़, बहुत खफा से रहते हैं। ऐसा क्यों है? अमेरिका से नाराज़गी की वजह क्या? देखिए, अमेरिका एक गणतांत्रिक राष्ट्र है, ये बहुत अच्छा है। इतना संपद है, इतना पैसा है, डॉलर है, इतना मैन पावर है और सब पढ़े लिखे हैं, सब उसको इज्जत देते हैं। तो अमेरिका का काम नहीं है सबको देखभाल करना। जो बड़ा भाई होता है, छोटा भाई को देखभाल करना तो बड़ा भाई का काम है। तो अमेरिका अगर बड़ा भाई है, सब कुछ से बड़ा है, सब कुछ उनका पास है, तो छोटा भाई को, छोटा परिवार का जो इंसान है, छोटा भाई है, तो उसको रक्षा करना अमेरिका का काम नहीं है। तो सबको बुला के बैठ के अगर ठीक ढंग से बताएगा। अभी तो रशिया भी उसका साथ बात में एकचित हो गया। रशिया, अमेरिका, चीन, भारत मिलके, यूरोप कंट्री मिलके अगर बैठ के धरती का सभी समस्या समाधान करने के लिए अमेरिका खुद आगे बढ़ेगा, तो इंडिया तो आगे उनका साथ देगा। चाइना भी देने के लिए मजबूर हो जाएगा, रशिया भी मजबूर हो जाएगा। अगर अमेरिका भारत एक हो जाए, आखा दुनिया को ठीक करने के लिए नेचर बेस, प्रकृति बेस करना चाहती है, तो अब अमेरिका उद्योगी होगा, वो खड़ा हो जाएगा। हम लोग का बात वो सुनाई देता है, उनको पास पहुंच जाता है। हमारा जो रडार में, हमारा जो न्यूज़ आता है थर्ड आई में, हम तो देखा संतान दल का बात नहीं सुनेगा, अमेरिका खत्म हो जाएगा, भिक्षुक हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, लाचार हो जाएगा, भीख मांगने पड़ेगा और कटोरा लेके घर घर में, पृथ्वी घर घर में जाने पड़ेगा। अमेरिका का ये पिक्चर हमको दिखाई दिया, हमको मालूम हो गया। इसलिए अमेरिका खुद को रक्षा कर सकता है। इसलिए खुद सबको रक्षा करना अगर अमेरिका का चिंतन, सोच, सिद्धांत हो जाए, अमेरिका बच जाएगा। नहीं तो डोनाल्ड ट्रम्प वो पागल है, वो एजुकेटेड है, वो मोहम्मद नबी है, मोदी जो अभी है भारत का प्राइम मिनिस्टर, ये अगला जन्म में श्री राम है, उनको मालूम नहीं है, हम बताते हैं। और उनका छोटा भाई, राम का छोटा भाई लक्ष्मण है अमित शाह। और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव का जो विदुर चाचा था वो है जोगीराज। और डोनाल्ड ट्रम्प अभी है मोहम्मद नबी मोहम्मद। याद रखना मुसलमान लोग, मेरा बात सुनो और अलर्ट हो जाओ, सजग दृष्टि हो जाओ, तुम लोग सुधर जाओ, तुम अच्छा बन जाओ। तुम्हारा मजहब, तुम्हारा अल्लाह का नाम से जो पुकारते हो, अल्लाह बोल के कोई नहीं है,
गॉड बोल के कोई नहीं है, भगवान बोल के कोई नहीं है, और बुद्धिस्ट का गॉड भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। इसलिए प्रकृति आसमान को मानो, आसमान को याद करो, आसमान को तुम्हारा असली पिता माता सोचो और चिंतन करो, सिद्धांत करो। नहीं तो इतना बड़ा दुनिया, इतना बड़ा आसमान आप सोच नहीं सकता है। आसमान का कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, लेंथ ब्रेथ कितना है, आप लोग को मालूम नहीं है। अमेरिका तुम बताओ आसमान में कितना तारे नक्षत्र है। हमारा गुरुजी पहला जब स्कूल में गया था, मास्टर ने पूछा था गुरुजी को, बालक ब्रह्मचारी को, वीरेंद्र चक्रवर्ती को, सुरेंद्र चक्रवर्ती उनका पिता था, उनको लेके स्कूल में गया था पाठशाला में। तो पाठशाला का हेडमास्टर आके पूछा, वीरू तुम बताओ सुदामा तुम्हारा स्पेलिंग बताओ। तो सुदामा स्पेलिंग पूछने का बाद गुरुजी बालक ब्रह्मचारी 3 साल का बच्चा मास्टर को बताया था, मास्टर जी आप तो जानते हैं सुदामा का स्पेलिंग बनान क्या है, तो आप मालूम है तो मेरे को क्यों पूछता है, आप मेरे को बताइए आसमान में कितना तारे नक्षत्र है, जरा गिनती करके मेरे को बताइए। तो बच्चा बालक ब्रह्मचारी 3 साल 3 दिन का उम्र है, वो मास्टर का पूछता है, हेडमास्टर जी आप बताइए आसमान में कितना तारे नक्षत्र है। आप सोचिए हु इज द बालक ब्रह्मचारी, उनका स्टेपिंग सोचिए, उनका कॉन्सेप्ट सोचिए, उनका मतलब सोचिए। और गुरुजी कहती है देखो धरती एक तरफ हिल गया, 1500 आदमी ऊपर में बैठा है और सभी गरीब लाचार आदमी नीचे बैठा है। धरती ऐसा घूम रहा है, अभी ऐसा हो गया तो धरती जिएगा, ये तो खत्म होने वाला है। इसलिए अमेरिका तुम पावरफुल हो, तुम्हारा हाथ में बहुत कुछ है, तुम चाहे तो अक्खा दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। रशिया को हाथ में ले लिया, यूरोप कंट्री तुम्हारा हाथ में ही है, अभी चाइना भारत को साथ में लेके धरती से हर मजहब उठाओ, मैनमेड धर्म उठाओ, व्यक्ति मालिकाना हटाओ और नेचर बेस एजुकेशन लागू करो और पॉलिटिकल पार्टी हटाओ और सब नेचर बेस होना चाहिए, कॉन्सेप्ट नेचर बेस होना चाहिए। नेचर का जो कॉन्सेप्ट है, जो शिक्षा है, जो पद्धति है, जो कर्म है, धर्म है, जो नीति है, आदर्श है, जो सैक्रिफाइस है नेचर का, इसको धरती के ऊपर लागू करो। सब मिलके इमीडिएट अब पढ़िए, सभी परमाणु बोमा को निष्क्रिय कर दीजिए, इनएक्टिव कर दीजिए और सभी अस्त्र शस्त्र बनाना बंद कर दीजिए। और धरती में कोई कमी नहीं है, किसी का कम नहीं है, अनगिनत धरती आसमान में है। वो तो आप जितना भी कोशिश करो, चंद्रमा जाओ, मंगल ग्रह में जाओ, वहां जाके यहाँ का मनुष्य जाके वहां कुछ नहीं कर सकता, जा सकता है कुछ नहीं हो सकता है जब तक आसमान एक्सेस नहीं देगा। अनगिनत तारे नक्षत्र है, उसमें सब ग्रहों में प्राणी नहीं है, बहुत सा ग्रहों में पानी है। वो वहाँ के क्लाइमेट हिसाब से नेचर ने बनाया, आसमान ने बनाया। यहाँ का मनुष्य वहाँ जाकर ठहर नहीं सकता है, रुक नहीं सकता है। उनका सिस्टम अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, उनका मध्याकर्षण शक्ति अलग है, उनका साइंस अलग है। इसलिए आप धरती के बारे में सोचो, इतना बड़ा धरती मिल गया, पूरा धरती को रक्षा करने के लिए सभी देश एकजुट होते हुए सभी कॉन्सेप्ट लेके नेचर बेस्ड कॉन्सेप्ट को, हमारा संतान दल के कॉन्सेप्ट को सब व्यक्ति मालिकाना हटाओ, मैनमेड धर्म हटाओ और पॉलिटिकल पार्टी हटाओ और मैनमेड एजुकेशन को नेचर बेस्ड एजुकेशन से मार्च करो और सबको इक्वल राइट, बर्थ राइट, जन्म को अधिकार सबको दिलाओ। अमेरिका तुम सबका भगवान मान जाओ, सबका सेवक मान जाओ, तुम सबका सेवक हो जाएगा, सब तुम्हारा सेवक दोस्त हो जाएगा। तुम भगवान मान के पैदा हुआ अमेरिका का मनुष्य, तुम भगवान मान के चला जाओ, नहीं तो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन का लड़ाई मत कराओ। एक धरती खत्म होने वाला है, ये खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प को मालूम नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प आगे क्या करने वाला है। नेचर उसको
कंट्रोल कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप को कोई हिम्मत नहीं है, इसलिए सभी इंसान को अभी से अभी मेडिटेशन करना चाहिए और सोचना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। और प्रकृति का कॉन्सेप्ट जो हम बताया, जो संतान दल का कॉन्सेप्ट है, नेचर का कॉन्सेप्ट है, प्रकृति का कॉन्सेप्ट है, असली महाकाश का कॉन्सेप्ट है, और महाकाश ही राम नाम है। विश्व प्रकृति का नाम, ओरिजिन नेम नाम राम नारायण नाम है, इसको याद करो। ये दशरथ का बेटा राम नहीं है, ये हिंदू और सनातनी का नारायण नहीं है, ये प्रकृति है, आसमान है, ये सब कुछ है, ओरिजिन है, एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग को तो मानो और उनको याद करो, उनको सोचो मैं कौन हूँ, कहाँ से है, कहाँ जाएंगे। इसलिए सभी इंसान एक बार आवाज करो तो अब से अब दुनिया बदल जाएगा, अब से अब सब खत्म हो जाएगा। 500 करोड़ आदमी एक साथ में चिल्लाएगा तो अमेरिका भी तुम्हारा साथ हुक्का हुआ करेगा। एक सियाल हुक्का हुआ करता है, जंगल में सभी सियाल हुक्का हुआ करता है। इसलिए कोई ना कोई किसी को आवाज उठाना चाहिए। इसलिए मैं आवाज उठाने के लिए हम टीवी सेंटर में आया। हम बहुत दिन से 50 साल से ये काम कर रहा है। आप लोग जागृत हो जाइए, हमारा महागुरु का बात सुनिए। महागुरु का माफिक इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आज तक किसी ने नहीं बताया। कोई मजहब का, कोई धर्म का, मैन धर्म का कोई जितना अच्छा आदमी है, पीर पैगंबर है, भगवान है, साधु सन्यासी है, कोई नहीं बताया, किसी को मालूम ही नहीं है। कोई आसमान को कीमत नहीं देता है, नेचर बेस नहीं होता है, खुद नेचर को मानते नहीं है, दूसरों को कैसे मनाएगा। इसलिए नेचर बेस नहीं होगा, नेचर को कच्चा खा जाएगा। नेचर हम लोग को, मनुष्य को कच्चा खा जाएगा। कोई फाउल उद्भिद कीट पतंग जीव जंतु नहीं करता है। मनुष्य को बर्बादी का कारण है, मनुष्य ही बर्बादी करता है, मनमानी करता है। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन का रिश्तेदार बन जाओ, मनुष्य दुश्मन ना बनो, तुम्हारा प्रेमी और रिश्तेदार बनो, एक ही परिवार बनाओ। और नहीं तो अभी टाइम नहीं है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब मनुष्य का हाथ में है। मनुष्य चाहे ज्यादा दिन जी सकता है, मनुष्य की इच्छा मृत्यु है, मनुष्य चाहे धरती को बचा नहीं सकता है, मनुष्य को रक्षा कर सकता है। मनुष्य को मेंटल डेवलपमेंट करते हुए एक कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आसमान में आए, प्रकृति में आए, वो कॉन्सेप्ट को लागू करके यहाँ एग्जिस्टिंग कानून लागू करो, सब कुछ नेचर बेस करो और सबको इक्वल हक एज पर बर्थ राइट, एज पर जन्म का अधिकार सबको दिलाइए। अमेरिका तुम खड़ा हो जाओ, अच्छा काम करो, तुम्हारा जय जयकार हो जाएगा। नहीं तो तुम भी तो मरेगा, यूरोप कंट्री मरेगा, रशिया भी मरेगा। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे थे और इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने समझने को मिला है, तो इस कार्यक्रम से आप आगे भी जुड़ सकते हैं। संतान दल से आप जुड़ सकते हैं। संतान दल का नंबर जो है वो लगातार हम टीवी पर फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। और प्रेसिडेंट से अगर कोई बात आपको करनी है, प्रेसिडेंट से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी आपके मन में बात चल रही हो, तो आप इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं। प्रेसिडेंट से अपने मन की बातों को करके प्रेसिडेंट से आप उत्तर भी ले सकते हैं। जीवन में किसी भी तरह की समस्या है, चाहे वो आपके घर की समस्या है, आपकी हेल्थ की समस्या है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या काम नहीं बन रहा है, या फिर पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही है, ऐसी कोई भी परेशानी आपके साथ चल रही है, तो प्रेसिडेंट आपके साथ बैठे हैं। आप प्रेसिडेंट को फ़ोन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। संतान दल क्या है, हम लगातार कई एपिसोड इस पर कर चुके हैं कि संतान दल का मकसद क्या है, संतान दल क्या है, संतान दल की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या चाहता है संतान दल और क्या कराना आप लोगों से चाह रहा है, ये भी लगातार हमने कई एपिसोड्स में यहाँ पर बात की है। तो अगर आप ज़रा सा भी चाहते हैं कि अपने जीवन में बदलाव आए, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने जीवन को बदल सकते हैं। प्रेसिडेंट, एक और छोटा सा प्रश्न है मेरा आपसे। जैसे आपने बताया कि अमेरिका से आपकी नाराज़गी क्यों है, इसका आपने बताया, लेकिन प्रेसिडेंट हमने कई बार देखा है कि कई चीज़ों में अमेरिका ने भारत को सपोर्ट भी किया है, अभी हाल ही की चीज़ों में भी किया है। धरती में भारत भी एक कंट्री है और इंसान नहीं है, और कंट्री नहीं है, और देश नहीं है, धरती नहीं है। अमेरिका बड़ा भाई है, बड़ा देश है, महादेश है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा पैसा है, पढ़े लिखे है, साइंटिस्ट है, सोना ज़्यादा है, रुपया ज़्यादा है,
तो बड़ा भाई का काम क्या है? छोटा भाई को देखभाल करना, सेवा करना, उनको उज्जीवित करना। बड़ा भाई का काम है छोटा भाई का रक्षा करना। अभी इंडिया पाकिस्तान युद्ध होने वाला है। पाकिस्तान तो बेवकूफ है, बुड़बक है, धर्म का है, बुड़बक है, तो पाकिस्तान तो मरेगा। सभी मुसलमान को मारने के लिए, खत्म करने के लिए ये भी अमेरिका के साथ जोड़ बंधा है, बेवकूफ वाला काम कर रहा है। अमेरिका का काम है सबको देखभाल करना। बड़ा भाई का जो ड्यूटी है परिवार में वो पालन करना चाहिए। अमेरिका को सोचना चाहिए, अमेरिका का इंसान तो कोई गलती नहीं करता है। अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है वो मनमानी कॉन्सेप्ट है, मैनमेड कॉन्सेप्ट है। उसको पारिवारिक बड़ा भाई का नीति अपनाना पड़ेगा। उसको बड़ा भाई बन के सभी धरती का, सभी इंसान को, सभी मनुष्य को रक्षा करना उनका धर्म है, कर्म है। उसको इसलिए हम अमेरिका पर हम गुस्सा है। अगर अमेरिका अच्छा करेगा, अमेरिका हम दास बन जाएंगे, हम उसका प्रशंसा करेंगे, उनका प्रचार करेंगे। तो बिल्कुल जितने भी दर्शक कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके मन में भी कई बार ये विचार आता है, कई कमेंट्स भी हमारे पास आते हैं कि हमेशा प्रेसिडेंट अमेरिका से खफा नाराज क्यों रहते हैं। तो उसकी वजह, उसका कारण भी आज इस कार्यक्रम में प्रेसिडेंट की ओर से खोल दिया गया है। इसके साथ ही दर्शकों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो लगातार मैं आपसे कहती हूँ कि जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, कहीं पर लिख लीजिए। इस कार्यक्रम के बाद आप प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं। सम्मान के साथ बात करिएगा, जो भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं। जो भी आपके मन में चल रहा हो आप प्रेसिडेंट से उस पर बात कर सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। कल फिर मुलाकात होती है, एक और खास विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है? क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।